क्लास 10 सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस के, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट के पहले यहाँ पर हम लोग फार्मूले को ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला फार्मूला है वो है Q इज इक्वल टू NA, पहला फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूला यहाँ पर I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तीसरा फार्मूला हमारा यहाँ पर आता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। फोर्थ फार्मूला यहाँ पर आता है हमारा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। पांचवा फार्मूला यहाँ पे हमारा आता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये अप्लाई करते हैं सीरीज के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। और इसके बाद से फॉर्मूला नंबर 6 हमारा है यहाँ पर 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इसके बाद से हम आए आते हैं पावर वाले फार्मूले पर। पावर का फार्मूला होता है W अपॉन T। इसके 3-4 फार्मूले और हैं, V इज इक्वल टू I, ये पूरा। एक फार्मूला पावर का होता है I स्क्वायर R, और नंबर 10 फार्मूला आता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये कंप्लीट यहाँ पर आपके सामने 10 फार्मूले हैं, बाकी छोटे मोटे फार्मूले अगर आते हैं तो उसे यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अब इस फार्मूले पर बेस्ड हम लोग को क्लास 10 एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकते हैं, उसे यहाँ पर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो सिंबल्स है, मैं यहाँ पर सिंबल्स आपको बता दे रहा हूँ। वेयर Q यहाँ पर है इलेक्ट्रिक चार्ज, I यहाँ पर है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद से T फॉर टाइम, R यहाँ पर क्या है, R फॉर है यहाँ पर रेजिस्टेंस, P फॉर पावर, और यहाँ पर दिख रहा है रो को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर। उसके बाद से बाकी सब सिंबल यहाँ पर सेम सेम पूरे यहाँ पर, ठीक है। V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है, V यहाँ पर पोटेंशियल है। तो इस तरह के यहाँ पर कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के हम लोग सारे क्वेश्चन जितने इसके हमारे क्लास 10 के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के सॉल्व कर लेंगे। W का फॉर्मूला होता है वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। तो चलिए इसे अच्छे से पहले आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, हमसे यहाँ पर बोला गया है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एक मतलब सर्किट है जिसमें कि 0.5 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जो टाइम है वो दे रखा है यहाँ पर 10 मिनट्स। तो सबसे पहला काम, सिंस हमें यहाँ पर I पता है, I दे रखा है 0.5 एम्पियर एंड, और हमें यहाँ पर टाइम दे रखा है T दिया गया है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को अगर चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 60, और ये आ जाएगा सेकंड में, तो आ जाएगा पूरा 600 सेकेंड, यानी कि 600 सेकेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, टाइम के। और हमें यहाँ पर निकालना है क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है Q। तो हमें यहाँ पर Q फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंस Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है IT, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो Q की यहाँ पर वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और I हमें यहाँ पर पता है 0.5 इंटू, और T पता है कितना, 600 सेकेंड है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू 300 कूलम, ठीक है ना। तो पूरा यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, 300 कूलम का चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखिए पर ध्यान से, अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में यहाँ पर हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब कि यहाँ पर हमें सॉल्यूशन में
कैसे करना है, हमें यहाँ पर Q दे रखा है कितना 2 कूलम चार्ज यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अक्रॉस 2.7 का पोटेंशियल डिफरेंस, हमें यहाँ पर V पता है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट और हमें यहाँ पर फाइंड करना है हाउ मच वर्क W यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पर होता है V = W/Q। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो V की यहाँ पर वैल्यू है 12 W यहाँ पर फाइंड करना है और Q हमें यहाँ पर पता है 12 और सॉरी Q यहाँ पर पता हम लोग को 2, ठीक है ना, क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड में इनटू आएगा 24 जूल, ये यहाँ पर हमारा निकल के आ गया वर्क। तो देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले की हिंट से हम लोग यहाँ पर आराम से सॉल्व क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसमें ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200, ये में दे रखा है। तो ये क्या है, R है, कैसे मालूम ये R है, क्योंकि यहाँ पर ओम लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर V लगा, मतलब ये पूरी वैल्यू V की है और निकालना है यहाँ पर क्या है, हाउ मच करंट है, हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट, सिंस ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, ठीक है ना, ये लगा देंगे फार्मूला यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहले ए पार्ट के लिए जो वोल्टेज है वो पता है कितना 220 वोल्ट, वो अप्लाई कर दिया, I यहाँ पर बचा हुआ है, तो I फाइंड करना इनटू R की यहाँ पर वैल्यू में दे रखी है 1200, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे पूरा, तुम्हारा आ जाएगा, चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 220/V, मतलब 1200 यहाँ पर इनटू में था, तो यहाँ पर आ गया डिवाइड में 1200 और यहाँ पर आ गया पूरा I और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर कैंसिल आउट करके तुम्हारा आंसर अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आ जाएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर दूसरा पार्ट भी हमारे पास, बी पार्ट भी है, ठीक है। तो बी पार्ट का, ए पार्ट का सॉल्यूशन ये और बी पार्ट का मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बी पार्ट में क्या बोला गया है, बी पार्ट में हमसे यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर। अब हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर का यहाँ पर करंट निकालना है फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज, यानी कि फिर से हमें यहाँ पर V दे रखा है और R दे रखा है, तो फिर से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर B पार्ट के लिए। तो सॉल्यूशन ऑफ B पार्ट, सिंस V = IR और यहाँ पर V की वैल्यू पता है 220 I फाइंड करना इनटू R की यहाँ पर वैल्यू है 100 और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूरा आ जाएगा 220/100, यहाँ पर बचा I और अगर इसको सॉल्व करते हैं पूरा तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर, क्लियर ना। तो देखिए अभी जो हमने जो कवर किया न्यूमेरिकल्स में, तो सारे हमने बेसिक फॉर्मूले देख लिए। फॉर्मूले देखने के बाद जो कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये पूरा कवर करने के बाद आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो इसे आप ट्राई कर लीजिए और अगले पार्ट में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।